ओके एवरीवन, आपको करना क्या है कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक, म्यूट कर लीजिए और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो। ठीक है ना, जो मन है वो पूछ लीजिए। ठीक है ना, लेकिन क्लासेस के समय में म्यूट रहना चाहिए कि ताकि क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपका इधर उधर का साउंड इसमें आए ना। ठीक है, तो देखो, जो जो नए नए हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे फ्रेशर है इसमें। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ठीक है ना, अब देखो क्या है कि अगर बीपीएससी को देखेंगे, हम बीपीएससी के सिलेबस को उठा के देखेंगे तो मेंस में तीन चीजें होती हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, GS1, GS2 और एक एसे। ठीक है ना, होता है। अब GS2 में तीन सेक्शन होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगा। अब देखो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है सेक्शन 3। ये सब सिलेबस जो है ना आपको याद होना चाहिए पूरा, कि कौन से सेक्शन में क्या है, कितने नंबर का है। अब इसको हम देखेंगे तो 72 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, 72 मार्क्स। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका हो गया छोटे वाले जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं, और एक हो गया लॉन्ग। ठीक है, ये होता है 36 नंबर का, 36, ये भी होता है 36। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस बार कितना कर दिया है? 6 कर दिया है, तो उनके मन पर होता है कि कितना भी पूछ सकता है। और इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं और करके, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब जनरली साइंस एंड टेक में ये पूरा प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो जो नए हैं, खासकर अंजलि है, तो नया नए हैं, अभी जस्ट ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ है। तो ये सब आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है, और आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर देखोगे GS2 में, तो GS2 का पार्ट है जिसमें पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया एंड साइंस एंड टेक हो गया। तो साइंस एंड टेक दोनों में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, साइंस एंड टेक में ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है ना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। इवन आपको 36 में 24 के अराउंड भी नंबर मिल सकता है, 24 के अराउंड आउट ऑफ 36। तो हाई चांस होता है कि साइंस एंड टेक में आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो नंबर आपको अच्छे आ जाएंगे। और साइंस एंड टेक आसान है, बहुत ही आसान है, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, जो हम आपको क्लियर अच्छे से करवाएंगे। पिछले भी फाउंडेशन में हमने साइंस एंड टेक का लगभग 18-19 लेक्चर लिया था, जिसमें लगभग सारे करवा दिया था। ठीक है, तो इसलिए है कि अब पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप क्या करोगे, कितने भी अच्छे मेहनत करोगे, लेकिन मार्क्स उसमें उठता नहीं है, एवरेज नंबर उठता है। एवरेज नंबर देता है बीपीएससी, लगभग हाईएस्ट भी देगा तो 20 नंबर देगा आउट ऑफ 38 नंबर। ठीक है ना, तो हमें उसको फोकस करना है जिसमें नंबर ज्यादा उठता है। साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इस सब पर ज्यादा उठता है, तो क्यों ना हम इसको फोकस करें कि GS2 में ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब साइंस एंड टेक में क्या होता है कि आपको करना क्या है, जो जो नए बच्चे हैं उनको करना क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेना है। लोगे कहाँ से, तो इसके दो माध्यम है, एक या ऑफलाइन कहीं बुक शॉप पर जाओ, उसका मेंस का क्वेश्चंस उठा लो, या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। अब इसमें करना क्या है आपको कि बेसिक्स प्लस करंट सेग्रीगेट करना है। ठीक है ना, तो करंट में क्या होता है कि जो एक साल में जो न्यूज है वो हम करवाएंगे, उससे तो करंट कवर हो जाएगा। अब बेसिक भी करवाएंगे, लेकिन बेसिक्स में करना क्या है आपको कि टॉपिक को फिल्टर करना है कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि साइंस एंड टेक लिख दिया हुआ है, उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टॉपिक्स में, तो जैसे उठाओगे साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में खासकर इसरो हो गया। अभी क्वेश्चन देखोगे 70 मेंस हुआ था अभी, तो उसमें चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, अभी अभी चल रहा है, इसमें न्यूज में चल रहा है।
ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर से भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर देखोगे इसमें 68 का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या साइंस एंड टेक का ओवरऑल रोल क्या होता है, जिसके बारे में हम अच्छे से पिछले क्लासेस में करवाए थे, पिछले जब ये चल रहा था। तो इस बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है ना। बस आज के लेक्चर में हम लोग यही करेंगे कि साइंस एंड टेक को डील कैसे करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा था साइंस एंड टेक का जो 17वीं मेंस हुआ है, जो मेंस हुआ है अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसमें क्या पूछा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर, कृषि में कैसे करना करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, डिजीजेस, बीमारी, एक किससे रिलेटेड हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा, हेल्थ में कैसे कर सकते हो साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है कि यूजेस ऑफ साइंस एंड टेक इन एवरी फील्ड। उसके बाद अभी देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ दिया है, और अभी जो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो अभी युद्ध सीज फायर हुआ है, अभी जो अभी वार के कगार पर हम लोग पहुंच गए थे कि अब वार हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो सीज फायर हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर देखोगे 2-3 दिन जो चला उसमें ड्रोन का इस्तेमाल देखोगे कितना हुआ था, ड्रोन अटैक हो रहा है। और आगे चल के जो टेक्नोलॉजी है उसमें ड्रोन का काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, शादी से लेके फंक्शन से लेके सर्विलेंस से लेके वॉर से लेके हर में ड्रोन का इस्तेमाल है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, फिंगर प्रिंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अगर इसको देखोगे तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहीं ना कहीं हेल्थ से आपको इसको लिंक कर सकते हो, हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूजेस ऑफ साइंस एंड टेक इन एवरी फील्ड। बीपीएससी क्या करेगा कि उठा के आपसे डायरेक्ट पूछेगा, कुछ पूछ सकता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को समस्या को हल करने के लिए आप साइंस एंड टेक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से चुनाव कैसे करवा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या करोगे कि पीवाईक्यू को आप फिल्टर करोगे ना, तो कुछ बेसिक्स टॉपिक्स मिल जाएगा कि अरे भाई हमको ये टॉपिक्स को कवर कर लेना है। जैसे हो गया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका काफी न्यूज में है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया। उसके बाद चाइना का भी एक आया है, नाम क्या है किसी को पता है। डीप फेक। हाँ डीप फेक हो गया, हाँ। डीप तो ये सेक्शन। सब, हाँ ये सब क्या है कि आगे आने वाला और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं जो एआई जनरेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है कि रियल है कि फेक है। तो इस सब चांसेस है कि ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट करोगे आप, पहले से आपका बनना होना चाहिए, ठीक है। और ये सब प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए जो मैं कराऊंगा इस, ठीक है। तो एक हो गया ये सब बेसिक्स टॉपिक्स जो आपको पीआई से कर लेना है। उसके बाद करेंट, करेंट मतलब क्या है कि एक साल के अंदर में जो भी साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उसको डील करना है अच्छे से, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये एक साल चलेगा, अब जो इंडिया पाकिस्तान का इशू रहा है एक साल चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में करना है जो इसमें हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको सेकंड कि बेसिक्स हो गया, करंट हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि प्रॉपर एक नोटबुक होना चाहिए, आप प्रॉपर एक नोटबुक होना चाहिए, उसमें हर टॉपिक का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। अब नोट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टॉपिक का 10 पेज में नोट्स बना लिए हो, तो 25 टॉपिक का कितने पेज में हो जाएगा, 250-300 पेज में नोट्स हो गया, तो देखो बुक ही हो गया ना। नोट्स मतलब क्या है कि एक नोट्स एक टॉपिक का आपको 1 से 1.5 पेज में होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पेज बचना भी चाहिए कि उसमें हम क्या कर सके, अपडेट कर सके। नोट्स में होता है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, जिस पॉइंट को देखते ही आपको पूरे क्लियरिटी हो जाए कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर नोट्स नहीं बनेगा तो एग्जाम के समय में, मेंस के समय में लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगा, लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर से आपको अगले साल पीटी देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो नोट्स जो है ना हर चीज का होना चाहिए, जैसे जीएस 2 में साइंस एंड टेक बोला, हर सारे पॉलिटी का भी होना चाहिए अलग नोट्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ठीक है। जीएस 1 में देख लो हिस्ट्री का होना चाहिए, करंट अफेयर्स आईआर ये सब का होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और जो क्लासेस हम लेंगे उसमें आपको नोट्स बनवाएंगे, उसमें हम नोट्स बनवाएंगे। मेरी आदत है कि ऑन द स्पॉट नोट्स बनवाना, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको लिखते जाना है उसको, कि लास्ट में आप क्या करो कि फिर वो डबल टाइम आपका खराब ना हो, कि अच्छे से नोट्स बना के फिर से बनाना, फिर उसको सजाना दजाना, ये सब कुछ नहीं करना है।
ऑन द स्पॉट लिखिए, उसमें अपडेट कीजिए और उसी को याद कीजिए और एग्जाम में लिखिए। ठीक है, तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो हम करवाने वाले हैं। उसके अलावा क्या होगा कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन क्या है कि बाद में ये मत बोलिएगा कि इसका पीडीएफ नहीं मिला, उसका पीडीएफ नहीं मिला, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट नोट्स बनवाएंगे आपको। उसके अलावा वैल्यू एडिशन का पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया जाएगा, जो अमन सर दे रहे हैं वो सही आपको साइंस एंड टेक में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके। अब देखो भाई, करना क्या है अब इसमें, अब अगला हम करेंगे इसमें कि जैसे हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो डिपेंड होता है कि आप क्वेश्चंस उसका कोई भी, जैसे नैनो टॉक या बायोटेक कुछ भी मैंने पढ़ाया, कोई भी टॉपिक अगर हमने करा जो आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसको आप अच्छे तरीके से करके आओ, अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि उसका टेस्ट होगा और टेस्ट लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट मतलब पहले भी करवाते थे, मेरे सामने में आपको अपने वीडियोस को ऑन करना है, वीडियो ऑन करना है, सामने में लिखना है, सामने में पीडीएफ बनाना है और ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, नए नए बच्चे हैं, उनको शुरू में दिक्कत होगा और नहीं समझ में आएगा क्या करे क्या नहीं, क्या लिखे क्या नहीं, तो एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक किया उसका नोट्स हम करवाएंगे क्लास में, आपको ऑलरेडी लिखवा देंगे, उसको आपको क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, उस टॉपिक्स पर टेस्ट होगा, हफ्ते में हमेशा टेस्ट होगा, कराते रहेंगे अब। ठीक है, उस टॉपिक पर टेस्ट होगा, टेस्ट आपको देना है और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलेगा और इसका मॉडल आंसर भी मिलेगा, मॉडल आंसर भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जो हम टॉपिक्स कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन साथ में कुछ असाइनमेंट भी देंगे, जो पहले नहीं होता था लेकिन इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट देंगे। ठीक है, वो होमवर्क आपको करके आना है और इसको बहुत सीरियस तरीके से लेना है। ठीक है, जैसे क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि हर छोटे मोटे जो टॉपिक सब होते हैं ना, उसको क्या करना है, उसको हम असाइनमेंट के तरीके से कराएंगे। हम आपको दे देंगे कि भाई ये आपको करके आना है, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रॉपर नोट्स उस पर बना होना चाहिए। अब जो टेस्ट होगा वो दोनों पर होगा, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, जो नोट्स लिखवाएंगे, और साथ ही साथ जो असाइनमेंट देंगे उस पर भी टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा, प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, ग्रुप में डाला जाएगा। एक दो बार बेइज्जती होगा, अगर कम नंबर आया है तो उसके बाद सीरियस ले लेना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, और कोशिश करना है कि कैसे दूसरे को ज्यादा नंबर आ रहा है, हमको कम क्यों आ रहा है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तभी पेपर निकलेगा, नहीं तो पेपर इतना आसान से नहीं निकलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं जो ऑलरेडी मेंस दे चुकी हैं, ये भी आपके कंपटीशन है, कंपटीटर है, इनको बीट करना है तो इनसे ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो सेकंड है कि हम लोग इसको ऐसे डील करेंगे। अब क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि जो टॉपिक्स पढ़ने के बाद जो टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको कुछ चीजें को ध्यान रखना है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी क्वेश्चन आया, लिख के हम, जैसे गांधी एग्जांपल ले लो, गांधी पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन की डिमांड कुछ भी हो, पढ़ के जो हम गए वही लिखेंगे। एक कॉलेज में भी होता है, कॉलेज की पढ़ाई में भी यही होता था। तो सबसे पहले आपको बीपीएससी में अगर क्वेश्चंस के डिमांड को समझना, क्वेश्चन के डिमांड को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस के डिमांड क्या बोल रहा है। ठीक है ना, डिमांड को, क्वेश्चंस को देख के, जैसे अभी हम लोग करने वाले हैं 70वां मेंस का साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसमें होना क्या चाहिए आपको कि कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देते हैं लिखने के लिए, तो सबसे पहले डिमांड को हाईलाइट ही कर लो, क्योंकि समय कम रहता है, सोचने की समय वहां पर सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो क्वेश्चन के डिमांड को हाईलाइट कर लो कि डिमांड क्या बोल रहा है, जो डिमांड बोल रहा है उसी पर अपना आंसर को लिखिए आप। ठीक है, उसके अलावा सबसे जो बड़ी चीजें होती है कि हाउ टू कंप्लीट योर आंसर। कभी कभी क्या होता है कि पता सब चीज है लेकिन पेपर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पेपर। ठीक है, इसके इसके दो कारण है, दो तीन कारण है, उसको डील हम कर रहे हैं। सबसे पहला कि आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाए हो। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में वहां पर आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा कि सोच सोच के लिखना, टाइम ही नहीं रहेगा। एक जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है उसमें 4 मिनट मिलता है लिखने को। 4 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना भी है, क्वेश्चंस को देखना भी है, लिखना भी है। तो सोचने का कहाँ समय मिलेगा। और वही आपका उसी समय आपको नोट्स हेल्प करेगा। अब प्रॉपर रिवीजन, तो प्रॉपर रिवीजन के कमी नहीं रहने के कारण पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। सेकेंड क्या है कि राइटिंग स्किल पुअर होने के कारण, मतलब क्या है कि हम प्रैक्टिस किए ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई किए, सब चीज पढ़ लिया, रिवीजन रिवीजन कर लिया, लेकिन लिखे ही नहीं है, और जाके एग्जाम में ही लिख रहे हैं, तो पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, कि राइटिंग स्किल्स आपका काम नहीं कर रहा है, और इसके लिए समय लगता है राइटिंग स्किल्स को सुधारने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि समय नहीं है, समय नहीं है लेकिन करना है। हो जाता है कि भावुक होकर शुरू शुरू के क्वेश्चन हम 6 पेज में लिख देते हैं कि बहुत नंबर मिल जाएगा, और लास्ट में पता लगता है कि क्वेश्चन बहुत है लेकिन समय नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूज फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, कि कैसे करके हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डिलीवर कर पाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साइंस एंड टेक या खासकर GS2 के बारे में अगर देखोगे तो आपको क्या करना है, डाटा का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। खासकर आप साइंस एंड टेक में परिचय देखो, जो इंट्रो हम लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए उसमें कुछ डाटा हम डाल दें। नैनोटेक है तो इंडिया में नैनोटेक का मार्केट क्या है, क्या साइज है, कितना का ट्रेड होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये सब क्या होता है कि आपके आंसर्स को है ना थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि अ, शादी ब्याह में आप बन ठन के जा रहे हो, मेकअप वो कर लेते हो तो सुंदर दिखते हो, वही होता है, सजाना है आंसर को, लगना चाहिए सामने वाले को कि मेहनत की हो भाई। ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या है कि कंप्लीट ऐसे करना है, और जो नए नए हैं उसको समय लगेगा, बस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और बस कोशिश करना है क्वेश्चंस के डिमांड को समझने का, और बार बार प्रैक्टिस करना। हो सकता है शुरू में 1 2 3 4 5 आंसर समझ में नहीं आया, बहुत परफॉर्मेंस से पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसको फॉलो करते रहोगे तो आगे चल के कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी बैठा हुआ है यहाँ पर, जैसे सृष्टि हो गई, ये भी कभी ना कभी, मतलब जब नई नई आई थी तो बच्ची ही थी, बच्ची मतलब इन द सेंस क्या है कि ये भी नई थी, फ्रेशर्स थी। अब मेंस लिख रही है, मेंस में सृष्टि सारे कंप्लीट हो गया ना पेपर। ठीक है। तो ठीक है, बाकी जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाकी यहाँ पर जो और जो मेंस दिए हैं, ये लोग भी कभी ना कभी फ्रेशर्स होंगे, इनको भी समस्या आया होगा, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इन लोगों का सुधर गया है। ठीक है। अब हमारा ही देख लो, हमारा ही देख लो, कनक है जैसे, हमारा ही देख लो। फर्स्ट मेंस में हमने भी क्या किया था, पेपर कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा टास्क था। शुरू शुरू में हम भी लिखेंगे तो समस्या आया होगा, लेकिन लगातार राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। गलती जो, हाँ गलती जो किए हैं हम उसको सुधारना कैसे है, गलती जो किए हम उसको सुधारना कैसे है, क्यों हम मेरे से, हम भी वहीं पढ़ रहे हैं, हम भी वहीं सब चीज कर रहे हैं, तो उसको मेरे से बढ़िया नंबर क्यों आ रहा है, हमको क्या नहीं आ रहा है, वो क्या ऐसा काम कर रहा है, हम क्या ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये सब को देखना पड़ेगा। ग्रुप में कॉपी इवेल्युएशन होके जाता है, कॉपी चेक होकर ग्रुप में जा रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सारे कॉपी चेक करें हम, सारे कॉपी चेक करें। ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक और चीज हम यहाँ पर लेंगे, कि आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ, तो आपने क्या करा, कॉपी को, आपका कॉपी का क्या हुआ, इवेल्युएशन हुआ, चेक हुआ। तो जब इवेल्युएशन होकर ग्रुप में जाएगा तो स्वाभाविक है कि सबको अलग अलग नंबर मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं उनका कॉपी को ओपन कीजिए, देखिए कि इसको काहे नंबर ऐसा ज्यादा मिल गया, हमको कम क्यों मिला है। ठीक है। इसके कॉपीज को पढ़िए, कॉपी में इसके कॉपी को पढ़िए, कुछ कुछ नया जो पॉइंट लगता है उसको उठाइए वहां से, अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। कहीं ना कहीं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर लिया होगा उसका स्ट्रेटजी बेटर होगा। यहाँ पर क्या है कि बीट करना है सबको, कुचल के आगे निकलना है, तभी सिलेक्शन होता है, नहीं होगा सिलेक्शन। 5 लाख 6 लाख 7 लाख अगर लोग अपियर होते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना है, तो आगे सबको कुचल के निकलना होगा। ठीक है। तो वो करना है। अब देखो, अब ऑलरेडी बताए थे कि साइंस एंड टेक में सिर्फ हमको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, और ये होता है
72 नंबर के, 72 मार्क्स के होते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, वो शॉर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ देता है, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चंस पूछता था। तो एक क्वेश्चंस में हमें 4 मिनट मिलते थे लिखने को, ठीक है। अब 6 कर दिया है, तो नंबर और घट गया। तो सोचो राइटिंग स्पीड कितनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट्स वाले जो होते हैं, इसमें करना क्या है हमें कि क्वेश्चंस के डिमांड को पकड़ना है, इधर उधर की कहानी नहीं लिखना है। क्वेश्चंस के डिमांड को पकड़िए, 1 से 2 लाइन में इंट्रो डालिए, ठीक है। क्वेश्चंस के डिमांड को डालिए, नो नीड टू एक्सप्लेन, इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज डिमांड को डालिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मिनट में क्या कर लोगे, ठीक है। अगर पॉइंट भी नहीं लिखना है तो फ्लो चार्ट्स बनाओ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, बस खत्म। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन, 1-2 लाइन में कंक्लूड करके खत्म कीजिए। कहीं आपको 3 मिनट में लिखना है, 4 मिनट में लिखना है, ये कैसे पॉसिबल है, जब आप बहुत मेहनत करेंगे तब, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट आपका हो जाएगा, बस मेहनत मांगता है। तो ये हो गया, छोटे छोटे आंसर को ऐसे करना है, ठीक है। सर अब आ जाओ, सर हाँ बोलिए। सर वो पूछ रहे थे कि ये फ्लो चार्ट का वर्ड भी काउंट होता है क्या? जैसे मतलब वर्ड लिमिट रहता है तो फ्लो चार्ट का वर्ड काउंट होगा उसमें? अच्छा, कहीं लिखा हुआ है मेंस के पेपर में वर्ड लिमिट्स है? सर नहीं, बट मतलब कहीं कहीं टेस्ट देते तो पता होता है ना कि ये इसको अरे 250 से 300 वर्ड में लिखना है, इसलिए पूछ रहे टेस्ट को गोली मारो ना, बीपीएससी के पेपर में कहीं लिखा होता है कि वर्ड का हैं। लिमिट है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं। तो जब लिखा नहीं हुआ तो क्यों हमको उस चक्कर में पड़ना है। लेकिन क्या ओके। करना है कि आपको पेपर कंप्लीट करना है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चंस आपके आते हैं जब टेस्ट, 1 मिनट में, जब क्वेश्चंस टेस्ट पेपर आपके हाथ में आ रहा है, तो आपको सबसे पहला मेन जो गोल होना चाहिए आपका, कि पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सेकेंड गोल होना चाहिए कि अच्छे तरीके से लिखे। पहला गोल क्या होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट हो जाए। अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो आप वैसे भी बाहर हो जाओगे रेस से। अब पेपर कंप्लीट कब होगा, जब आपके सारे टॉपिक जैसे 3 मिनट में आपको करना है। स्वाभाविक है कि 3 मिनट में अगर आप क्वेश्चंस के डिमांड को नहीं लिखोगे, इधर उधर के बकवास लिखोगे, तो एक तो टाइम भी किल होगा, नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और बीपीएससी में कभी कैसा वर्ड लिमिट्स होता नहीं है, ऐसे में होता है, बाकी सब में नहीं होता, तो टेंशन छोड़िए। बस पेपर कंप्लीट कैसे होगा वो डिमांड, वो मकसद रखिए आप अपना, ठीक है। अब देखो, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन होता है वो 38 मार्क्स, सॉरी 32 मार्क्स का, सॉरी 36 मार्क्स का होता है, अभी देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग देता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और करके, कि आप इसको करिए या इसको करिए, ठीक है। अब इसमें आपको बीपीएससी 6 पेज देगा, जो कॉलेज वगैरह में लिखते थे ना, 5 पेज 6 पेज में, 6 पेज देता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 6 पेज में ही भरना है, आप 4-4.5 पेज भी सफिशियंट है, बस क्वेश्चंस के डिमांड को आप कर लिए फिल। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इधर उधर के बातों भी लिखने होते हैं। क्वेश्चंस की डिमांड जो है उसका 70 से 75% आप लिखिए, बाकी आप इधर उधर का चीजें लिख सकते हैं, इसमें है, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाता है, लेकिन छोटे वाले में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करने वाले हैं, साइंस एंड टेक को पूरा, आज पहला क्लास था तो पूरा उन्हें, मतलब जस्ट लाइक कि हम इंट्रो दे रहे थे कि साइंस एंड टेक को कैसे करेंगे और आपको क्या क्या करना है। असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, कोशिश कर लो कि 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर ले सिलेबस। थोड़ा बहुत जो बाकी रहेगा वो बाद में हो जाएगा, करंट अफेयर जो पूरे साल करवाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, तो पूरे हो जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी का 17वां मेंस का है, 70 जो अभी मेंस हुआ है उसका है, ठीक है। तो पहले, अब देखो जो छोटे आंसर है, शॉर्ट आंसर, जो छोटे छोटे आंसर है, उसमें क्या होता था पहले कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब 6 क्वेश्चन पूछ दिया है, 6-6 नंबर का, ठीक है ना। 36 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, तो 6 नंबर का पूछ दिया। अब 6 नंबर में देखो, अब एक 36 नंबर को 20 मिनट में हमको कंप्लीट करना होता है जनरली। तो एक नंबर को, एक क्वेश्चन को कितने में कंप्लीट करना होगा, 36 डिवाइडेड बाई 20, अच्छा 20 डिवाइडेड बाई 6 करो, कितना हो गया, 3 मिनट कुछ सेकंड का फासला हुआ, मतलब मान के चलो कि 3.5 मिनट या 3 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।
अब 3 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा और इसके क्वेश्चन के डिमांड को भी समझना पड़ेगा और कंप्लीट भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं, बस आज देखेंगे कि कैसे करना था, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब सारे हम करवा चुके हैं। अगर देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं। कुछ कुछ जो इधर उधर तो हो जाता है, लेकिन काफी बढ़िया रहा है कि आप जो भी क्वेश्चंस अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो लिखा होगा ना, वो लगभग सारे साइंस एंड टेक को टेस्ट कर लिया होगा। पहले देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, कैसे क्वेश्चंस को करना है। बस टारगेट हमारा क्या है कि 3.5 मिनट में हमको कंप्लीट करना है क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद भी। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी जो है आपके, साइंस एंड टेक तो हो गया। क्वेश्चंस का पहला डिमांड क्या है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता, साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाद्य संरक्षण में कैसे हेल्प करेगा। क्वेश्चंस के डिमांड को समझ गए? यही ना डिमांड है दोनों, डिमांड यस नंबर सर। 1, डिमांड नंबर 2। ठीक है, तब इसी को हमको लिखना है, इधर उधर कहानी नहीं लिखना है। अब क्या होगा कि इंट्रो डालो, परिचय, परिचय 1 से 2 लाइन। ठीक है, अब कैसे करेगा? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। या 3 ही लिख दो, ज्यादा समय नहीं है तो। लिखो 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 लिखो, एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है? फूड प्रिजर्वेशन, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 लिख दिए, खत्म हुआ। 1 से 2 लाइन में कंक्लूजन। बस हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अगर तभी भी सर समय नहीं बच रहा है तो ऐसे से फ्लोचार्ट्स बनाओ, फ्लोचार्ट्स बनाओ और खत्म करो। हाँ बोलिए। सर अगर ये जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है तो अगर बायो फोर्टिफिकेशन लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है? नहीं नहीं, कैसे करोगे आप? बस समय ही बायो नहीं मिलेगा ना। फोर्टिफिकेशन इतना ही बस लिख देना है। हाँ, बायो फोर्टिफिकेशन लिख दो, उसका कुछ एग्जांपल लिख दो, बस हो गया काम। ओके सर। क्योंकि देखो अब 3 मिनट में क्या कर लोगे आप? उसको समझ में आता है, वो आपका जो कॉपी इवेलुएशन करेगा उसको पता है कि बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है। इतना तो आप उम्मीद करते हैं ना? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन यस के सर। सारे डायमेंशंस को टेस्ट करना सबसे पहला काम है। सेकंड काम है कि अगर क्वेश्चन का टाइम बचता है तो आप 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा आपका। यस 5 क्वेश्चंस में बचता ही नहीं था पहले, शॉर्ट्स में तो 6 कर दिया है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब क्वेश्चंस के डिमांड को ऐसे ही हमको पकड़ना है, बस पहले पकड़ना सीखो। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? डिमांड नंबर 1। ठीक है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है ना, डिमांड नंबर 2, साइबर क्राइम के कितने टाइप्स है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी, अब जो साइंस एंड टेक वाला है, कैसे क्राइम को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। डिमांड नंबर 3। अब 3 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 डिमांड दे दिया, मतलब एक डिमांड में आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे डील करेंगे हम? इंट्रो देखो, अब परिचय जो आप लिखोगे उसमें हमको 1 से 2 लाइन में क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर देना है, साइबर क्राइम क्या है, कितने टाइप के साइबर क्राइम है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। फ्लोचार्ट्स बनाओ, फ्लोचार्ट्स बनाओ और टाइप्स बता दो, बस कुछ नहीं करना है। और तीसरा डिमांड क्या करना है कि हाउ टू मिनिमाइज क्राइम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप साइबर क्राइम को कैसे कर दोगे। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 करके 2-3 पॉइंट भी डाल देते हो तो खत्म हो जाएगा। समय बचेगा तो 1-2 लाइन में कंक्लूजन दे दो, अदरवाइज चलेगा। अगर समय बहुत बच भी नहीं रहा है, कंक्लूजन लिखने का भी समय नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिमांड को तो टच कर दिया आप। इसको ऐसे हम डील करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। देखिए, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज दे दिया है कि वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी एस्पेयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस सच एज कैंसर टू बुक
ट्रेन एंड टिकट, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो क्वेश्चंस सिर्फ एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें कोई जैसे इसमें सिर्फ दो चीज दिया है, बीमारी को ठीक करने में, साथ ही साथ ट्रेन के टिकट को बुक करने में। दो स्टेटमेंट में दो दे दिया है कि ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखोगे ना एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, अगर एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ में देखोगे तो डिजीज भी आ जाएगा और ट्रेन टिकट भी आ जाएगा। लेकिन दो को एज एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश किया है कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना आसान मतलब लाइफ में हमारे काम आने लगा है कि हम लोग बीमारी से लेकर, बीमारी जस्ट लाइक कैंसर से लेकर ट्रेन का टिकट या एयर टिकट को भी काटने में हम इसका मदद कर मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन का डिमांड ये नहीं है कि बीमारी को कैसे ठीक करता है, ट्रेन के टिकट को कैसे काटने में हेल्प करता है। ये बस दो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन क्वेश्चन है कि हमारे जीवन को कैसे सही बनाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। हमारे जीवन को कैसे सही बनाता है। तो इसमें हमको डिजीज और एयर टिकट, ट्रेन टिकट को फोकस नहीं करना है, हमको इसको करना है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये समझना है हमें, और 3 मिनट में ही पढ़ के समझ लेना है। इसमें आधा ज्यादा तो गलत कर दिया होंगे, डिजीज को लिख दिया होंगे, ट्रेन को टिकट को लिख दिया होंगे। सर इस टाइप के क्वेश्चन में इंट्रो में कैसे होना चाहिए? इंट्रो ऑफ साइंस एंड, देखो मेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या आएगी, एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग, जो हमारे जो लाइफ है हमारे लाइफ को आसान बनाता है। तो इंट्रो भी वही होना चाहिए, साइंस एंड टेक को अपने लाइफ से जोड़ दीजिए। सर हम जैसे भी अभी आप क्वेश्चन अभी जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बोलिए मैडम। सर जैसे कि क्वेश्चन बताए आप कि ये हमारे लाइफ को कैसे वो कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। सर इसका डिमांड यही था तो सर वो बाकी चीजें लिखे हैं वो लास्ट वाला ही नहीं लिख पाए। क्या लास्ट वाला नहीं लिख पाए हैं? सर मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, मतलब इस क्वेश्चन को हम बस कोई बात बीमारी नहीं, कैसे टिकट बुक हाँ रह हाँ गए। मैं समझ गया ना। हम अभी क्या बोले हैं कि वहां पर 3 मिनट में आपको क्वेश्चन को समझना भी है, लिखना भी है। तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुतों ने किया होगा। हालांकि ना उसमें ऐसा थोड़ी है कि नंबर पूरा कट जाएगा, 0 नंबर नंबर मिलेगा। लेकिन रियल क्वेश्चन ऑफ डिमांड का, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये है। और ये जस्ट एग्जाम्पल पे समझाया है, ठीक है ना। इस डिजीजेज और ट्रेन टिकट के बीच का जो लाइन है ना, यही है क्वेश्चंस का डिमांड, ओपन इंडेड हो गया। तो इसमें क्या होगा, इंट्रो बेस्ट होना चाहिए। कैसे, 1 से 2 लाइन में, ज्यादा इंट्रो लिखोगे तो क्वेश्चन का डिमांड छूटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद करना है कि आपके लाइफ को कैसे आसान बनाता है। तो लाइफ को आसान बनाता है तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को डील कर दो आप, ठीक है ना। लाइफ के एक एस्पेक्ट में आ जाएगा, हेल्थ भी आ जाएगा। तो हेल्थ में कैंसर भी आ गया, अदर बीमारीज भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा ट्रेन भी आ जाएगा, ट्रेन वगैरह ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी लाइफ को अच्छा बना देता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे लाइफ को बेटर कर देता है, ठीक है। आपके फूड हैबिट, हेल्थ को लेकर, और आपके रहन सहन को लेकर कैसे सही कर दे रहा है, ये सब लिखना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में है ना नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि सामने वाले को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सोच के बैठे हुए हैं कि सामने वाले से हम ये उम्मीद करते हैं। यहाँ पर क्या है कि 3 डिमांड पूछा है, ये डिमांड चेकर सोच के बैठा होगा, लेकिन इसमें सोच के बैठा होगा कि ये लिखेगा तभी हम नंबर देंगे। लेकिन वो सबके साथ होता है, एक के साथ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। अगला देखो, अगला जो पूछा है अभी, जो फिलहाल मेंस हुआ था, अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। डिस्क्राइब हाउ टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स इन द एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका डिमांड बहुत ही आसान है। तो जो फॉरेंसिक साइंस होता है, फॉरेंसिक साइंस होता है, वो पता है ना फॉरेंसिक क्या होता है? बहुत सारे वो देखे होंगे आप, वेब सीरीज वगैरह देखे होंगे उसमें। जैसे एक एक ब्लड एक सैंपल एक से जैसे ब्लड पता सैंपल करते से हैं सब क्रिमिनल वगैरह का, ये हाँ सारी हाँ सीआईडी में। हाँ हाँ। अभी 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 तो क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेल्प कैसे फोरेंसिक साइंस में हेल्प करता है, यही क्वेश्चंस का डिमांड है। आसान है, क्वेश्चंस की डिमांड है, बस यही एक ही डिमांड है, इसको लिखिए, खत्म कीजिए, बात खत्म। ये देखे होंगे ना, आरुषि तलवार मर्डर केस वाला एक वेब सीरीज आई थी। यस हाँ, सर। तो उसमें इस सब का काफी Yes, अच्छा sir. रोल दिखाया है, ठीक है ना। यस
अब देखो सर STEM एजुकेशन, सर इसका इंट्रो में DNA फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक हाँ दो कर लाइन सकते में? हैं, वो बेटर ही रहेगा, वो तो बेटर ही रहेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए कि कैसे हेल्प करेगा, हेल्प नंबर 1, हेल्प नंबर 2, हेल्प नंबर 3, 4, 5, और कंक्लूजन कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन सबका छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक CID बोल रहा है, CID तो मैंने नहीं देखा हूँ। देखिए अब स्टेम, अगला देखिए स्टेम एजुकेशन क्या है। पहला डिमांड, हाउ डिस्क्राइब हाउ इट इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ बिहार टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स। अब आपको पता होगा कि बिहार का में यूथ का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या दिया है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन सेकंड है। इस क्वेश्चन में 2 ही डिमांड है। पहला डिमांड में क्या है कि स्टेम एजुकेशन क्या है, इसको आपको क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद बताना है कि कैसे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो बिहार में अगर देखोगे तो हेल्थ एजुकेशन का समस्या है, उसको कैसे इम्प्रूव करेगा कि आगे का जो फ्यूचर वर्क फोर्स है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ट्रेंड हो जाएं अच्छे काम के लिए, हमारे जो वर्क फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको डेवलप कर सके। ठीक है, ये ना कि मतलब जैसे आप सब्जी बेच रहे हो तब तो बेटे भी सब्जी बेचेंगे, उसके बेटे भी सब्जी बेचेंगे, पलायन होगा, मजदूरी करते रहेंगे, कैसे उसको हम यूटिलाइज करें। समझ रहे हो ना। जैसे अभी क्या है कि सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन रिसोर्स को ड्रेन किया जा रहा है, क्योंकि पूरा जीवन ही सरकारी नौकरी में लग जाता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, और कोई नौकरी ही नहीं चाहिए, जिसमें 5 साल 10 साल लोगों का खराब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक टैबू बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, सरकारी नौकरी लेना ही तो लेना है। ठीक है, या हम स्किल्ड एजुकेशन ही नहीं हो रहा है। अभी एक शार्क टैंक जो आता है उसमें बहुत अच्छा, जो हमारे जो वो मंत्री है, मिनिस्टर है, पीयूष, क्या नाम, पीयूष गोयल ना। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला था कि पूरा इंडिया खाने बेचने पर लगी है, और ये क्लॉथ्स बेचने पर लगा है। जो भी देखिएगा आप शार्क टैंक पर जो भी आता है, या फूड को लेके आएगा, खाने पर लेके आएगा, या कहीं ना कहीं कुछ कपड़े उपड़े बेच ही रहा होगा। कोई टेक्नोलॉजी का बात नहीं कर रहा है, AI का बात नहीं कर रहा है। तो अपकमिंग जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो हमारे हैं या हम लोग हैं, तो आगे 10 साल में क्या डेवलप होने वाला है उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे पाकिस्तान की तरह। अब यहाँ पर हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, तभी तो सारे ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया हवा में। तो वैसा ही बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर डिमांड 2 क्या बोल रहा है कि स्टेम एजुकेशन को बिहार के जो क्वालिटी एजुकेशन है, बिहार के जो अलग अलग रीजन है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उसके फ्यूचर वर्कफोर्स पर कैसे काम करेगा। 2 डिमांड है, लिख के खत्म करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन, ड्रोन टेक्नोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1 साल तक। ठीक है ना, जो अभी पाकिस्तान के साथ हमारा जो हुआ है उसके कारण ये नेशनल सिक्योरिटी, देखिए वो पूछ दिया उससे ही। एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जस्टिफाई विथ एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप S-400 वगैरह डाल सकते हैं ना इसमें। S-400 ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है क्या मैडम? ये सर मिसाइल ही थी ना। हाँ, मिसाइल ना है। आप उसको एज एग्जांपल आप को रिलेट करके डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि यू हैव टू एक्सप्लेन ड्रोन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसको आप इंट्रो बताइए कि भाई होता क्या है। अब इंडियन सिक्योरिटी में, राष्ट्रीय सुरक्षा में के विभिन्न क्षेत्र जो है, वेरियस एरियाज में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, उसमें एग्जाम्पल के साथ प्रूव भी करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ प्रूव भी करना है। एक मूवी आई थी अभी, अब उसके बारे में नाम है उसका, उरी अटैक पर एक मूवी आई थी विकी कौशल का। यस सर। तो उसमें अब पता नहीं अब रियलिटी में क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन उसमें अगर देखोगे मूवी में तो एक चिड़िया जो है उसको, ड्रोन को चिड़िया में कन्वर्ट करके उसको सर्विलेंस के लिए भेजा गया था। यस सर, बात हाँ 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 हाँ। तो कैसे इस्तेमाल करना है, इसे लाइव एग्जांपल्स देना। ड्रोन टेक्नोलॉजी का अगर देखोगे तो सर्विलेंस में काफी रोल प्ले करता है।
जो आतंकवादी ये लोग जो दहशतगर्दी है, ये सब जो इन्फिल्ट्रेट करता है जम्मू कश्मीर में, तो उसको कैसे वो उसको सर्विलेंस करता है। तो आपको बताना है कि अलग अलग क्षेत्र में कैसे होता है। अब क्या होता है कि पहले हम फाइटर प्लेन किसी के एयर स्पेस में किसी कंट्री में जाके मारेगा, तो चांसेस होता था कि अ, अगर फाइटर प्लेन अगर मारा गया तो पायलट भी की भी जान गई, जैसे जान चली जाएगी। जैसे 2-3 फाइटर प्लेन हमने गिरा रखा है पाकिस्तान का, उनका भी क्लेम है कि राफेल गिरा दिए, लेकिन प्रूफ सोशल मीडिया पर बता रहा है। तो क्या है कि उससे क्या है कि अब हम प्लेन ही नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके जगह हम क्या बोले भेजेंगे, ड्रोन भेजेंगे, जिसको हम नीचे से ऑपरेट कर अपने कंट्री से ऑपरेट कर सके। अगर ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी करता है तो एक मशीन ही जाएगा ना, आदमी की जान तो बच जाएगी। तो कैसे कैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो यही बताना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी बात है कि चलो ये लिख दोगे आप, वेरियस एरियाज में कैसे कैसे नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं से आप किताब उताब में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे, किताबी कीड़ा हो तो लिख दोगे, लेकिन एग्जाम्पल्स कैसे लिखोगे? अब देखिए, आप एग्जाम्पल्स तभी लिख पाओगे जब आप न्यूज़पेपर पर डे या ये सब दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे आप वो आप डील कर रहे हो, वो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एग्जाम के समय ही आप पूरा ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप रिसर्च करना स्टार्ट किए, नोट्स बनाना स्टार्ट किए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो रियल एग्जाम्पल्स होते हैं, और जो चल रहा होता है वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट करना होता है। और वो कब तभी होगा तब जब कैसे लिख पाओगे, जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ोगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आदत नहीं है तो न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। वो आपके ऐसे में काफी काफी आपको रोल प्ले करेगा, काफी मतलब लैंग्वेज में काफी इंप्रूव करता है, जिसमें आपको ऐसे में चांसेस है कि नंबर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया शॉर्ट आंसर। इसमें 2 डिमांड है, उसको खत्म करना है लिख के। अब देखो, अब जो लंबा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ए करना है या ए करना है, दोनों में से कोई एक कीजिए। ठीक है, तो चंद्रयान और मंगलयान, वो तो सबको पता था कि इस पर स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। To discuss the how significant milestones like Chandrayaan and Mangalyaan have enhanced the significance of India's space program globally। ठीक है ना, अब क्वेश्चंस को देखो मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑल्सो मेंशन, क्योंकि 36 नंबर का है, तो आपको 5 पेज के आसपास क्वेश्चन आंसर को लिखने पड़ेंगे। अब आपको डिसाइड करना होगा कि ये जैसे छोटा छोटा है, काफी छोटा क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि ये आसान हो गया। बस आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों में किस में हम क्या करेंगे, 5 पेज हम भर लेंगे, कंटेंट किस में ज्यादा है। तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा डिमांड होता है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस माइलस्टोन, मतलब देखो पहला डिमांड यही है कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे चंद्रयान हमने लॉन्च किया, मंगलयान भी लॉन्च किया है, तो ऐसे ऐसे जो माइलस्टोन है ना, ऐसे ऐसे जो डेवलपमेंट है, ऐसे ऐसे जो हमारा अचीवमेंट है, वो कैसे हमारे जो स्पेस प्रोग्राम को दुनिया में ले जाकर रखती है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सबसे अगर इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स से अगर इसको लिंक करते हो, तो स्पेस कर सकता है कि हम जैसे हम लोग सैटेलाइट, पहले हम सैटेलाइट भेजते थे रसिया के थ्रू, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम सबको बोलेंगे नहीं कि भाई हम भेज सकते हैं, आ जाओ मेरे पास। सबके पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी तो नहीं है, 3-4 देश के पास ही है। इसको उस पर्पज से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज से भी। तो ऐसे ऐसे आपको माइलस्टोन जो है उसका सिग्निफिकेंस को गिनाना है। ऑल्सो मेंशन हाउ दिस स्पेस मिशन हेल्पफुल इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। देखे ना, ये डिमांड क्वेश्चंस के जितना ज्यादा इस समय रहता है ना, उतना ज्यादा कंटेंट आपको होगा। पहला डिमांड ये हो गया। दूसरा डिमांड है कि एग्रीकल्चर में ऐसे कैसे हेल्प करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे करेगा। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट वाला या एग्रीकल्चर वाला कोई क्लास देखा होगा बिहार वाला, तो उसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूजेस बताए थे। अर्बन प्लानिंग में कैसे करेगा, ठीक है ना। अब इसको डील कैसे करेंगे हम, देखो अब सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो होना चाहिए 4 से 5 लाइन। वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर 1 से 2 लाइन में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 4 से 5 लाइन में लिखेंगे, क्योंकि हमको पेज भी तो भरना है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, चंद्रयान का इवोल्यूशन आप इसमें बता सकते हो, चंद्रयान का इवोल्यूशन बता सकते हो, क्योंकि चंद्रयान के कितने हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, कोई बताएगा यहाँ पर? 3 3 किए हैं।
तो बता सकते हो कि इवोल्यूशन कैसे हम हमारा अचीवमेंट हुआ है 2008 से लेके अभी तक, उसके बाद मंगलयान का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अब इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में लिखोगे, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कहीं ना कहीं आप इन दोनों को भी मेंशन करोगे क्योंकि क्वेश्चंस की डिमांड है। और साथ ही साथ इंडिया का जो किस तरह से स्पेस प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, कितने बिलियन डॉलर का हम लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, ये सब के बारे में भी डालना है। उसके बाद अब क्या आपको क्या करना है कि चंद्रयान और मंगलयान जो सेकेंड है, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस जो है इसको अच्छे से डील करना है, ठीक है ना, विथ एग्जाम्पल। उसके बाद अगला डिमांड ऑफ क्वेश्चन है कि इसका हेल्प एग्रीकल्चर में कैसे करेगा, उसके बाद डिजास्टर डीएम में कैसे करेगा, उसके बाद आपको अर्बन प्लानिंग में कैसे करेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद लास्ट में आपको जरूर लिखना है चैलेंजेस। इस सब करने के अलावा कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होगा ही ना। अगर चैलेंजेस होगा नहीं तो आदमी परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो दीज आर द नॉट डिमांड ऑफ क्वेश्चन, बट लेकिन आपको लिखना है चैलेंजेस। चैलेंजेस के बाद आपको क्या लिखना है, वे अहेड, मतलब इस चैलेंजेस को हम कैसे सुधार सकते हैं, वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो मतलब इतना सारा चीजें हमको लिखना है। 36 नंबर में आराम से भर जाएगा 4-5 पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई, क्वेश्चन नंबर 1, डिमांड नंबर 1, हाउ इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वाईफाई बताओ क्या है, और हाई चांस है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा सबको पता होगा एज कम्पेयर टू वाईफाई, क्योंकि बहुत रेयर लोग वाईफाई करके गया होगा जहां तक मुझे पता है। सबसे पहले बताना वाईफाई क्या है, ठीक है ना। उसके बाद बताना है कि कैसे आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक सेक्टर में, विथ एग्जांपल। इसमें एक्सप्लेनेशन करना होता है, शॉर्ट्स वाले में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपको एजुकेशन, चैलेंजेस क्या क्या है, उसके बाद चैलेंजेस को सुधारोगे कैसे, वे फॉरवर्ड क्या क्या हो जाएगा, फिर कंक्लूजन। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल हमने देख लिया कि साइंस एंड टेक को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। आज पूरा ओवरऑल देख लिया है कि कैसे डील करना है, बस आप कमर कस के रेडी रहिए और एक नोटबुक तैयार रखिए, कल से हम लोग इस पर लग जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए, उसके बाद क्लास को स्टॉप करते हैं।